उटकटवा पार्टी है। और इस वक्त सीधे महाराजगंज का रुख करेंगे, जहां पर योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हमारे ब्लॉक प्रमुखगण श्री आनंद वर्मा जी, वेद प्रकाश शुक्ला जी, ओम प्रकाश जायसवाल जी, जयनाथ सिंह जी, उमेश चंद जायसवाल जी, ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जी, राजेश यादव जी, रविकांत पटेल जी और उपस्थित मेरे पनेरा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले तो आप लोगों को परतावल को नगर पंचायत बनने पर बधाई देता हूं। अब देखो, नगर पंचायत बन गई है तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट, सड़क, बिजली, पानी और गरीबों को मकान भी मिलेंगे। मकान में 2.5 लाख रुपया एक गरीब को मिलता है। जिसके पास मकान नहीं है, ऐसे उस हर व्यक्ति को, या जिसका मकान जर्जर हो गया है और उसकी वार्षिक आय 3 लाख से कम है, उसे भी हम 2.5 लाख रुपये मकान के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में देते हैं और सभी लोग उससे आच्छादित हो जाएंगे। दूसरा, विकास की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। यहाँ पे नए उद्योग आ जाएंगे, विकास अच्छा होगा, स्टेडियम बनेंगे, स्ट्रीट लाइट से जगमगा उठेगा परतावल भी और पनेरा भी। इसके लिए मैं आप दोनों नगर पंचायत घोषित होने पर यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद जी और यहाँ की जनता जनार्दन को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश में 5 साल के अंदर दंगे हुए हैं क्या? पहले होते थे ना। और दंगा कैसे रोकना, ये मैंने परतावल में ही सीखा है। यही आप ही लोगों के साथ काम करते थे ना हम लोग। और देखिए, जो लोग यहाँ पे पहले अराजकता फैलाते थे, गुंडागर्दी करते थे, गौकसी करते थे, बेटियों के साथ छेड़खानी करते थे, मंदिरों में तोड़ फोड़ करते थे, उस कालखंड में यहाँ के नौजवानों ने, सबने मिलकर के मेरे साथ जो सहयोग किया था और जो ये मॉडल एकदम शांति हो गई थी यहाँ पे, आज वही शांति पूरे प्रदेश में है ना? पूरे प्रदेश में शांति। और पर्व और त्योहार में कोई व्यवधान तो नहीं डालता है, आज कोई अराजकता तो नहीं फैलाता है, गौकसी तो नहीं करता है। और हमने संकल्प लिया है कि बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, पर्व और त्योहार में आस्था के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे, गौ माता को भी नहीं कटने देंगे, लेकिन अन्नदाता किसानों की फसल को भी नुकसान नहीं होने देंगे। और आज उसी संकल्प के साथ आज सरकार कार्य कर रही है। 2017 के पहले यहाँ बिजली आती थी क्या? मिलती थी? आज तो मिल रही होगी ना? दोनों हाथ लाकर फिर मुझे बताओ, सही ढंग से अगर मिल रहा तो बोलो, नहीं मिल रहा तो मना कर दो। बिजली मिल रही है ना? कोई शिकायत तो नहीं है? देखो, 2017 के पहले बिजली की भी जाती और मशक हुआ करता था। ईद और मुहर्रम में बिजली आएगी, होली और दीपावली में ना। आज तो कोई भेदभाव नहीं है ना, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली। जितना ज्ञानेंद्र सिंह जी ने जितने मजरे गांव कहे, सब जगह हमने विद्युतीकरण पहुंचा दिया, सब जगह पहुंचा दिया। और बाकी अगर कोई बचा होगा वहां भी पहुंचा देंगे। जिस गरीब के पास बिजली लेने की क्षमता नहीं है, उसको फ्री में बिजली के कनेक्शन भी उपलब्ध करवा दिए। और यही नहीं, कोरोना कालखंड में फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री में वैक्सीन, मोदी जी ने फ्री में वैक्सीन दी है ना? कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया? वाह भाई, बहुत बड़ी संख्या। आप तो सब अभिनंदन के पात्र हैं। ये हमारी कोरोना के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक है। लेकिन ये वैक्सीन का किसी ने पैसा तो नहीं मांगा, फ्री वैक्सीन है ना? अगर सपा बसपा की सरकार होती है, वैक्सीन बाजार में ब्लैक हो जाती। मानते हैं ना?
और डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन का भी मिल रहा होगा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा राशन? डबल डोज है कि नहीं है? 2 बार है कि नहीं है? और दाल तेल नमक है ना? क्या 2017 के पहले भी मिलता था क्या? सपा की सरकार में सपा के गुर्गे सारा राशन खा जाते थे और बहन जी के हाथी का पेट इतना बड़ा है कि पूरा राशन ही पेट खा जाता। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचा रही है। आप मुझे एक बात बताओ, अभी तो ये शुरुआत है, जब 10 मार्च के बाद सरकार फिर से बनेगी तो उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर दे सकते हैं। बेटी के साथ भेदभाव न हो। बेटी को इस समय हम लोगों ने, जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो मैंने एक योजना चलाई थी, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। बेटी के जन्म से लेकर स्नातक तक पढ़ाई के लिए 15,000 रुपए हम देते हैं। हमने कहा है अब इस राशि को बढ़ाएंगे, 15,000 की बजाय इसको 25,000 रुपया करेंगे। गरीब बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हम लोग पहले 31,000 रुपया शुरू किया था, फिर 51,000 हमने इसको किया और हम लोगों ने कहा इसको बढ़ा करके अगले 5 साल के अंदर 1 लाख रुपया करेंगे। 1 लाख रुपया बेटी की शादी के लिए। और यही नहीं, ट्यूबवेल के कनेक्शन, अब तक बिजली के बिल देने पड़ते थे, अगले 5 साल के अंदर ऐसी व्यवस्था करेंगे कि बिजली के ट्यूबवेल यानी ट्यूबवेल के कनेक्शन की बिजली बिल देने की नौबत नहीं आएगी, वो सब फ्री हो जाएगा। एक और व्यवस्था करने जा रहे हैं नौजवानों के लिए। अब तक अपने जितने भी स्नातक में पढ़ने वाले नौजवान हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमकॉम, एमएससी, बीटेक, एमटेक, मेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, ये जितने छात्र हैं 1 करोड़ नौजवान को हम लोग वर्तमान में टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी ने इसकी कंप्लेंट की है चुनाव आयोग को। हमने कहा तुम कितना भी कंप्लेंट कर लो, 10 मार्च के बाद हम 2 करोड़ नौजवानों को ही पहुंचाएंगे। और जितना भी डिजिटल एक्सेस है, यानी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, ऑनलाइन कंपटीशन की तैयारी के लिए जितना खर्चा आएगा, इस सारा का सारा खर्चा भी सरकार वहन करेगी। किसी अभिभावक के ऊपर नहीं आएगा, किसी माँ बाप के ऊपर नहीं आएगा। और अगले 5 साल के अंदर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी अथवा रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम हमारी सरकार करेगी। आज समय हमने प्रयास किया। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी परेशान है, कह रहे कि इतना काम कहां से, पैसा कहां से आ रहा है। मैंने कहा देखो, नीयत साफ होती है तो पैसा भी आ जाता है। वो परेशान है क्या एक्सप्रेसवे हाईवे बन रहा है, चीनी मिलें चल रही है, डिग्री कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, नगर पंचायतों का गठन हो रहा है, महाराजगंज में भी एक नया मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। आखिर इतना पैसा, मैंने कहा हमारी नियत साफ है, विकास करा रहे हैं। मैंने उनसे कहा तुमने भी कोई विकास कराया है क्या? वो कहते हैं हाँ विकास कराया। मैंने कहा कौन सा, कहा किया है? मैंने कहा कोई तो विकास गिना दो। तो भाइयों बहनों, उन्होंने क्या विकास गिनाया मालूम है? उन्होंने कहा कि हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाई है। क्या विकास कराया उन्होंने? कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल। और मुझसे कहा क्या आप लोगों ने विकास कराया है?
मैंने कहा जितना दिखाई दे रहा है सब हमने कराया है। अपने गरीबों के लिए राशन भी दिया है, फ्री वैक्सीन भी दिया है। हम लोग हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान के लिए कार्य कर रहे हैं और मेडिकल कॉलेज भी बना रहे हैं। कहते हैं पैसा कहां से आया है? मैंने कहा देखो, पैसे के लिए हमारे पास वो हाईवे भी बनाता है और माफिया को भी रौंदने का काम करता है। बुलडोजर नाम सुनकर के सपा बसपा के जो कई नेताओं ने अभी से अपना टिकट प्रदेश का पुकारना शुरू कर दिया है। 10 मार्च के बाद उनको लगता है कि उनके लिए कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि 5 चरणों के चुनाव इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से काफी आगे बढ़ चुकी है। अब तो भाइयों बहनों, छक्का और चौका लगाने के लिए हम लोग केवल आए हैं कि पिछले रिकॉर्ड को और आगे कैसे हम ले जा सकते हैं। और इस दृष्टि से, क्योंकि जब ज्यादा संख्या विधायकों की होगी भाजपा की, तो भाइयों बहनों ये ज्यादा संख्या विधायकों की, ज्यादा संख्या एक दमदार सरकार देगी। और दमदार सरकार होगी तो विकास भी होगा और बुलडोजर भी चलेगा। बराबर आप सब सहमत हैं? देखो, हम लोगों ने कहा था अयोध्या में राम मंदिर बना देंगे, बना दिया ना। हमने जो कहा सो करके दिखाया ना। अब भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से महाराजगंज जनपद के सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि पलियारा से ज्ञानेंद्र सिंह जी को, महाराजगंज से श्री जयमंगल कन्नौजिया को, सिसवा से श्री प्रेम सागर पटेल को, फरिंदा से श्री बजरंग बहादुर सिंह को और नौतनवा से श्री ऋषि त्रिपाठी को, इन 7 पार्टी से हैं, भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील इन सबसे मैं कर रहा हूं। आप सभी मानते हैं ना भाजपा जीतेगी? आप सभी वोट देंगे? उसकी पहली शर्त क्या है? चुनाव के दिन पहले मतदान। पहले मतदान। सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, आज शिवरात्रि है। आप इतनी भारी संख्या में आए हैं। शिवरात्रि आपके लिए मंगलमय हो। भगवान शिव से यही प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में सदैव खुशहाली आए और आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। चुनाव के बाद फिर से मैं प्रतावा रहूंगा। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जहां भृगु बाबा की धरती पे हमें आपसे मिलने का मौका मिल रहा है और त्योहार भी महाशिवरात्रि है। मैं सबसे पहले बलिया क्रांतिकारियों की धरती रही है, क्रांतिकारी धरती के साथ साथ जब कभी भी राजनीतिक और राजनीति को दिशा दिखाने का काम हुआ तो बलिया के लोगों ने हमेशा राजनीति में नई दिशा दिखाने का काम किया है। मैं क्रांतिकारी धरती को नमन करते हुए